आज हम एक्सरसाइज 8.1 के जो हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं उनसे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा आज 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हमें जांच करनी है कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले उठाएंगे यहाँ से सॉल्यूशन। ये आपके पास थ्री कॉट ए इज इक्वल टू 4। कॉट ए 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 3/4/3। कॉट होता है हमारे पास आधार बटे लंब, यानी कि हमारे पास हमारा आधार पर लंब 3 है। इस समय एक ट्रायंगल तैयार करेंगे। ट्रायंगल होगा हमारे पास ये आपके पास समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी। आपके पास आपका थीटा ए पर है, तब उसके आधार पर आपके पास जो आपका आधार होगा वो 4 होगा, लंब आपके पास 3 होगा। और हमें चाहिए कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होगी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके पास आपको निकालना है, आधार आपके पास 4 का स्क्वायर, लंब आपके पास 3 का स्क्वायर। ये होगा 4 चौक 16 प्लस के 3 तिया 9 के का स्क्वायर 16 9 25। और यहाँ आपके पास के निकल के आएगा तो 25 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास के इज इक्वल टू 5, यानी कि आपके पास जो कर्ण आया वो 5 आया। अब हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दिया है क्या कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। हमें इस साइड से ये साइड लिखानी है, तो हम करेंगे कि 1 एज इट इज 10 को लिख सकते हैं हम लंब बटे आधार और इसका स्क्वायर। इसी प्रकार 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं हम लंब बटे आधार इसका स्क्वायर। इधर हम लिख सकते हैं कॉस होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण इसका स्क्वायर। साइन होता है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। 1 एज इट इज लंब आपके पास क्या है 3, लंब आपके पास 3 तो 3, आधार आपके पास 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लंब आपके पास 3, आधार आपके पास 4 का स्क्वायर। इधर आपके पास आधार 4, कर्ण आपके पास 5 का स्क्वायर। आपके पास लंब 3, कर्ण आपके पास 5 का स्क्वायर। अब इधर को देखिए, आप ये होगा आपके पास, यहाँ से देखेंगे तो आपके पास होगा 1 माइनस के होगा 1 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देखेंगे आप तो 1 प्लस के 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। इधर आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ हम इसका अपोन 1 इसके अपोन में 1 लेंगे तो ऊपर से मिलेगा 16 और 16 का ना 16 9 का ना 9। यहाँ पढ़ेंगे तो आपके पास क्या होगा 16 और 16 का ना
16 16 और ये यहाँ आपके पास होगा, ये देखिए 16 प्लस के 9। इस प्रकार से यहाँ आपके पास इसका एलसीएम 25, 16 माइनस के 9, तो इस प्रकार ये 16 में से 9 गए तो आपके पास 7, 16 से 16 कैंसिल और 16 में से 9 गए तो 7 और यहाँ 16 9 25 इजिकल टू 16 माइनस 9 7 और पौन में 25। ये आपके पास दोनों साइड इक्वल आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण 20 समकोण है तथा यदि tan की वैल्यू tan दिखा रखा, tan इजिकल टू कितना 1/√3 है। तो आपको ये आपके पास दो क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करने हैं। तो इनके करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल होगा हमारे पास, ये ट्रायंगल है आपके पास, इसमें A बता रखा है कि A हमारे पास क्या है, A समकोण है। तो A को हम B समकोण है, सॉरी, तो B समकोण A आपके पास यहाँ और ये आपके पास C हो चुका है। अब हम यहाँ से अपना tan A देखेंगे। तो हमारे पास tan A इजिकल टू दे रखा है कि 1/√3 और हम जानते हैं tan होता क्या है, tan होता है लंब बटे आधार। तो आपके पास ये लंब हुआ, ये आपके पास आधार हुआ, तो उसे हम ट्रायंगल में दर्शा देंगे। लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास 3 है और आधार हमारे पास √3 है, सॉरी लंब हमारे पास 1 है, लंब हमारे पास 1 है और आधार आपके पास √3 है। अब हमें चाहिए तीसरी साइड, मतलब हमें कर्ण चाहिए, ये कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास क्या, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके पास ज्ञात नहीं और आधार हमारे पास है √3 का स्क्वायर, लंब हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से हम कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ आपके पास 3, 1 का स्क्वायर 1, के स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि 4 और आप के का मान निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये के बराबर कितना आ गया 2, यानी कि आपके पास जो कर्ण है वो 2 है। अब हम अपने क्वेश्चन पाएंगे। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जब हम सोल्व करेंगे, साइन A होता है आपके पास लंब बटे कर्ण, फिर आपके पास होगा कोस, कोस होता है आपके पास आधार बटे कर्ण। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका एंगल अलग है और इस साइन का एंगल, कोस का एंगल अलग है और साइन का एंगल अलग है, वो हम वैल्यू रखते समय ध्यान देंगे। तो कोस C मतलब आप तो इस टाइम कोस सोचिए, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, प्लस साइन कोस, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, फिर साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। अगर हम ध्यान दें कि हमारे पास लंब क्या होगा, अगर हमारे पास थीटा A हो, यदि हमारे पास हमारा थीटा A हो तो हमारे पास लंब होगा 1, कर्ण होगा 2, और यदि आपके पास थीटा C हो तो थीटा C होने पर आपके पास लंब होगा √3 और आधार होगा 1, तो आधार 1 कर्ण आपके पास 2 प्लस ये आपके पास एंगल A, अगर यदि एंगल A है तो लंब आपके पास 1 और आधार √3, आधार √3 होगा, कर्ण आपके पास 2। इसके बाद यदि आपके पास एंगल C हो तो C थीटा यदि हो तो सामने की भुजा लंब, तो आपके पास लंब कितना होगा
3 और कण होगा आपके पास 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, ये आपकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस √3 की √3 से करेंगे तो 3 और यहाँ आपके पास 2 दूनी 4। इस प्रकार से यदि हम एलसीएम लेंगे, चारों एलसीएम 4 आएगा 1 + 3 1 + 3 4/4 4 1 जा 4 = 1, आपके पास 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है क्या कि cos A cos C - K sin A sin C। तो cos C की हम बात करेंगे तो cos हमारे पास होता है आधार बटे कण, इंटू cos हमारे पास होता है आधार बटे कण। लेकिन यहाँ भी इसी वाली बात का ध्यान देना, आपके पास ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, वैल्यू रखते समय इसका ध्यान देंगे। ये साइन है, साइन होता है हमारे पास लंब बटे कण, ये भी आपके पास साइन है, साइन होता है लंब बटे कण। तो अब यदि आपके पास एंगल ए है, यदि एंगल ए है यानी कि थीटा आपके पास यदि ए है तो लंब आपके पास 1 होगा, आधार आपके पास √3 होगा। तो हमें आधार चाहिए तो आधार क्या होगा √3 और कण आपके पास 2 ही रहेगा। अब यदि आपके पास थीटा सी है, थीटा यदि आपके पास सी है तो थीटा सी के आधार पर ये लंब होगा, ये आधार होगा। हमें आधार चाहिए तो आधार 1 होगा, कण आपके पास 2 ही होगा। यहाँ यदि आपके पास एंगल ए हो, यदि थीटा आपके पास ए हो तो थीटा ए तो सामने की भुजा लंब, तो आपके पास लंब होगा 1 और कण होगा आपके पास 2। इसी प्रकार यदि आपके पास थीटा सी हो, यदि थीटा क्या हो आपके पास सी, तो थीटा सी तो लंब होगा √3 और कण कितना होगा 2। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3, 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4, यहाँ करेंगे तो √3 और यहाँ आपके पास होगा 4। ये माइनस ये प्लस ये तुम्हारे पास कैंसिल, ये आंसर।